हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेवन विथ अरुण पे। दोस्तों, आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी को इसको पढ़ के बड़ा ही आनंद आएगा दोस्तों। और जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं, वो 9वीं में, 10वीं में, 11वीं, 12वीं में, इसके बाद साथ साथ वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और हिंदी को पढ़ रहे हैं, खासकर बोर्ड के बच्चे इस पर विशेष ध्यान दें। उनको एग्जाम देना होता है बोर्ड का, उनके लिए लेकर आए दोस्तों। ये है हिंदी गद्य की विधा। ठीक है दोस्तों, हिंदी गद्य की विधाएं जो हैं उसमें से कुछ टॉपिक लाए हैं कि निबंध क्या है। निबंध क्या है दोस्तों? तो निबंध जो होता है वह निबंध दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बना हुआ। ये दोस्तों, निबंध जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बना हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए, निबंध वह गद्य विधा है। निबंध वह गद्य विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण, स्वच्छंद एवं सुव्यवस्थित व्याख्या करता है। गद्य की नवीन विधाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, तथा एक विकसित विधा है। यही हमारा गद्य अर्थात का मतलब है कि निबंध वह गद्य विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण, स्वच्छंद एवं सुव्यवस्थित व्याख्या करता है, निबंध होता है दोस्तों। इसके साथ साथ गद्य की नवीन विधाओं में यह गद्य की क्या है, एक नई विधा है। इस समय यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित विधा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखिए, नोट देख लेते हैं दोस्तों। आप सभी लोग बच्चों देखिए, यहाँ पे आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। आलोचक जो कहते हैं, गद्य विरोधी जो होते हैं, वह निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। ठीक, नंबर 2 देख लीजिए, विषय एवं शैली। विषय एवं शैली के अनुसार निबंध 4 प्रकार होते हैं। ये वजह याद कर लीजिए, ये परीक्षाओं पूछता है आपको। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा में चेक करेंगे दोनों पूछता है। इसके साथ साथ आपका बोर्ड में पूछता है। ठीक है, कभी कभी विषय एवं शैली के अनुसार निबंध के 4 भेद हैं। पहला है विचारात्मक निबंध, जैसे मिलता। ये क्या है? जहां पे विचारता की प्रधानता हो जिस निबंध में। भावात्मक निबंध, जिस निबंध में भाव की प्रधानता हो। नंबर 3 वर्णात्मक निबंध, जिस निबंध में वर्णा की क्या है, वर्ण की प्रधानता हो। और नंबर 4 जिस निबंध में विवरण की प्रधानता हो। ठीक है, यही है 4 प्रकार से हमारा क्या है, निबंध होता है। 4 निबंध क्या है, भेद है। आगे देखिए दोस्तों, एक बात याद कर लीजिए, यहाँ पे कभी कभी हम हमेशा आप लोगों का कंफ्यूजन होता है, और यह एक विवादास्पद वाक्य है कि हिंदी का प्रथम जो निबंध है वह राजा भोज का सपना है, जो 1839 में लिखा गया। दोस्तों देखिए, राजा भोज का सपना जो है यह निबंध तो है, जो कि हिंदी के निबंधकार, प्रथम निबंधकार सदासुख लाल के द्वारा लिखित है। ठीक है, और इनकी जो कृति है सदासुख लाल की, वह है सुरासुर निर्णय से लिया गया है, राजा भोज का सपना। परंतु दोस्तों, राजा भोज का जो सपना है वह एक कहानी भी है। देख लीजिए, राजा भोज का सपना 1905 में राजा प्रसाद अरे हिंदी द्वारा लिखा गया है। ये कहानी है, लेकिन क्या है, यह गद्य है, यह गद्य से लिया गया है। ठीक है, तो हिंदी के प्रथम जो निबंधकार है वो सदासुख लाल जी हैं, जिनकी मुख्य कृति है सुर निर्णय, जहां से यह लिया गया है कि राजा भोज का जो सपना है वह 1839 में 1839 में, ठीक है, रचित किया गया था, जो कि क्या है, हिंदी गद्य विधा की क्या है, प्रथम निबंध। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हिंदी के प्रमुख निबंधकार या उनकी कुछ कृतियां ये देख लीजिए। ये आप सभी इसको लिख लीजिए, ये आपकी परीक्षा से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इसलिए मेहनत से मैंने इसको
ये जगह गतिज विधा दिया है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा और पढ़िएगा, देख लीजिए। जितना जितना आपको बोर्ड के बच्चों जितना आपको पढ़ा मैं डेली पढ़ा लूंगा, आज से आपकी हिंदी 10वीं की ग्रामर 10वीं और 12वीं ग्रामर स्टार्ट कर दिया हूँ दोस्तों, पहले आप कोई पढ़ते रहिए। इसके बाद बहुत जल्द ही मैं आपका हिंदी का पद्य गद्य व्याख्या सहित उदाहरण सहित उसका आऊँगा। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न उत्तर को भी कराऊंगा जो आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण पूछते हैं। 10 के बच्चों को तो 20 नंबर अनिवार्य है भरना, ठीक है, मार्कशीट पे। तो इसके लिए हिंदी से आपका मैं हर पाठ को पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन उसको कराता जाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ आके आपका जो है संस्कृत का भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए ऐसा है कि निबंध का जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है, इनके द्वारा जो कृति है इनके प्रमुख वह है भारत उन्नति कैसे होगी हो सकती है। उसके बाद है 5वें पैगंबर, ठीक, नोट कर लो बच्चों। सुलोचना इनके प्रमुख क्या है, यह निबंध है। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखित निबंध है वह है साहित्य सरोज, भट्ट निबंधवाली आंसू, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। बद्री नारायण, ठीक है, बद्री नारायण प्रेम घन, ठीक है, बद्री नारायण दूसरे द्वारा हो गए हैं, बद्री नारायण प्रेम घन, इनके द्वारा रचित निबंध है उसका नाम है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है दुर्दशा, पुस्तक लिखी हुई है जो है निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा जो लिखित है निबंध कौन कौन से हैं, नवनीत, खुशामद, आप, बात, दांत, भाव, धोखा, नारी, वृद्धि, परीक्षा, समझदार की मौत, समझदार की मौत, ये सब क्या है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित क्या है निबंध है। देखिए यहाँ पे शिव शंभु के चिट्ठे और खत, ठीक है, देख लीजिए। आचार्य महावीर तथा द्विवेदी द्वारा जो रचित ग्रंथ निबंध है देख लीजिए। कालिदास और उनकी कविता, साहित्य सीकर, कौटिल्य कुठार, यही क्या है प्रमुख निबंध है। सरदार कुलसिंह द्वारा लिखी मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, पवित्र प्रेम, नैनों की मांग, नैनों की गंगा, ब्रह्म क्रांति, ये क्या है, ये सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित क्या है निबंध है। श्याम सुंदर द्वारा गद्य कुसुमावली, रूपक रहस्य, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये क्या है, ये है श्याम सुंदर दास द्वारा रचित क्या गद्य तो निबंध, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित जो निबंध है उसका नाम है देख लीजिए ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, तुलसी का भक्ति मार्ग, क्या है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध, ठीक है। रामदास गौड़ द्वारा रचित जो निबंध है तो देख लीजिए हिंदुत्व, ये प्रमुख ग्रंथ भी इनका कहा जाता है, ठीक है, ये हिंदुत्व हो गया, ठीक, जो कि वेद वेदांग से लिया, यहाँ से उन्होंने वेद वेदांगों उपनिषदों का इन्होंने अध्ययन किया। इसके साथ साथ दोस्तों तब वहां से इसको कंक्लूजन निकालकर अर्थात उसमें से सार बिंदु निकालकर इन्होंने निबंध लिखा, उसका नाम है हिंदुत्व, ठीक है, जिसको बहुत मान्यता मिलती है। लिखा था रामचरितमानस की भूमिका, ठीक। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल द्वारा जो लिखा गया है वह है योग प्रवाह और मकरंद। इसको बच्चों आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में जरूर पूछता आपको, ठीक। देखते हैं पुनः कहानी दूसरी विधा है, गद्य क्या है, ये दूसरी विधा है। कहानी उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण
एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श चरित्र, भाव या गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्या है? कहानी होता है। यह आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। एक बार याद कर लीजिए आप सभी लोग, जो कहानी है यह आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। ठीक है, क्योंकि निबंध बहुत मोटा, बहुत बड़े होता है, जिसको पढ़ते पढ़ते बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, जबकि कहानी क्या होता है बहुत छोटे में होता है, सब अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसलिए इसको अधिक लोकप्रियता मिलती है। ठीक है, नोट देख लीजिए दोस्तों, एक बार याद बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चे सारे बच्चे याद लीजिए। और परीक्षा में आप सभी लोग बार बार गलतियां करते हो, अपने कापी में जब नोट्स बनाते हैं तब भी गलती करते हैं और लिखते समय भी गलतियां करते हैं, और हमेशा कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सी कहानी की पहली कहानी है, कौन सी पहले बाद में लिखी गई है, कौन पहले लिखी गई है। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा की जो प्रथम कहानी है यह रानी केतकी की कहानी है। ठीक है, जो कि 1803 ईस्वी से 1808 ईस्वी के बीच में जिसकी रचना हुई है। ठीक, और हिंदी भाषा की जो प्रथम मौलिक कहानी है, कुछ लोग इंदुमती को भी कहते हैं, लेकिन देखिए जो इंदुमती जो रचना हुई थी वह क्या हुआ 1980 में हुई थी। एक बात और दोस्तों याद देख लीजिए, हिंदी भाषा जो प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी है, जो यह 1803 से 1808 के बीच में लिखी गई है, यह सैयद इंसा अल्लाह खान के द्वारा रचित है। ठीक, और जो हिंदी भाषा की प्रथम मौलिक कहानी भी लोग कहते हैं इंदुमती को, यह 1900 में लिखी गई है, जिसे किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। ठीक है, अगर देखा जाए इस हिसाब से तो क्या हुआ, रानी केतकी की कहानी हमारी क्या है, पहली प्रथम कहानी है। कुछ निबंध का, कुछ कहानी का एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में लिखी गई है, 1901 में लिखी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। कुछ लोग इन्हीं कहानी का क्या मानते हैं कि प्रथम कहानी है, और कुछ लोग मानते हैं राजा भोज का सपना, जो 1905 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सुधारे हिंद के द्वारा। कुछ लोग इसे कहते हैं क्या है, प्रथम कहानी है। आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको सारे इन जो जितने भी कंफ्यूजन के शब्द हैं मैं आपको एक जगह लिख दिया हूँ, आप एक ही जगह देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि कौन पहले लिखा गया है। तो सबसे पहले कौन सा गया है, रानी केतकी की कहानी, जो 1803 से 1860 में लिखा गया है। फिर उसके बाद तो इंदुमती लिखा गया है, जो कि 1900 में लिखा गया है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा एक तो बड़ी मिट्टी भर लिखी गई, जो 1901 में लिखा गया है, यानी इंदुमती के बाद लिखा गया है। ठीक, और राजा भोज का सपना, जो 1905 में राजा श्री हिंद द्वारा कहानी जो लिखी गई है। देखिए ये कहानी है और ये क्या है, ये निबंध है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग इसको देखिए, कल हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। आपको पहले एक क्रम से हम हिंदी गद्य की सारी विधाओं को, कल उपन्यास को अच्छे से पढ़ा देंगे। दोस्तों आप सभी को आप नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स करने के बाद तब धीरे धीरे आपका पाठ भी प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने जितने भी साथी हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सबको भेजिए और हमारा चैनल से शेयर करवाइए दोस्तों। ठीक है, सबसे बोलिए सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी बजा दें और लाइक करें, और वीडियो को डेली देखें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, बहुत जल्द ही आपको हम जब आपका पाठ शुरू करेंगे तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेंगे। दोस्तों ये जो गद्य विधा भी पढ़ाएंगे तो यहाँ से भी आपके हम कुछ बहुत से प्रश्नों को हम नोट्स कराएंगे, आप सारे प्रश्नों को आपको हल भी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।